एक गांव के पनघट पर एक बार 3 स्त्रियां पानी भरने आईं। वहीं पर एक बूढ़ा यात्री बैठा हुआ सत्तू खा रहा था। तीनों औरतें जमीन पर घड़े रखकर बैठ गईं और बूढ़े को सुना सुना कर आपस में इस प्रकार बातें करने लगी। एक स्त्री ने दूसरे से कहा, बहन, पंडित पोथाराम का शिष्य मेरा लड़का तोताराम जब से शास्त्री होकर आया है तब से उसने धूम मचा दी है। सारे गांव में उसी की वाह वाह हो रही है। वो ऐसा शकुन बताता है कि चटपट लाभ होने लगता है। वो आकाश के तारों को गिन गिन कर उनके नाम भी बता देता है। परलोक की सभी बातें उसे मालूम है। यमराज की कचहरी में कैसे फैसला होता है इसका भी उसे पता है। भैरव जी के गणों के नाम, यमदूतों के नाम और सभी नरकों के नाम धाम उसे याद हैं। पता नहीं वो कैसे भगवान की सब लीलाएं जान लेता है। ब्याह शादियाँ वो सब शास्त्रार्थ करते करते विरोधी पंडितों के मुंह नोच लेता है। मैं ऐसे पंडित को जन्म देकर अपने को धन्य मानती हूँ। बाहर से कोई आता है तो मेरी और उंगली उठाकर दूसरे से कहता है, देखो देखो, वही शास्त्री जी की माँ है, पानी भरने जा रही हैं। उसकी बातें सुनकर दूसरी स्त्री बोली, अरे सखी, मेरे लाल का तो हाल सुनो। वैसा पहलवान 10-5 गाँव में देखने को नहीं मिलता। वह 500 बैठक सवेरे और उतनी ही शाम को मारता है। अखाड़ों में वह ताल ठोक कर बड़े बड़े नटों से भिड़ जाता है। बहन जी, सच मानना, पहलवानी में उसने जितना नाम कमाया उतना क्या कोई कमाएगा। मैं उसे हलवा मालपुआ बनाकर दिन भर खिलाती रहती हूँ। खा पी कर वो हाथी की तरह झूमता हुआ जब सैर सपाटे को निकलता है तो मैं फूली नहीं समाती। अभी मैं पानी भरने आ रही थी कि रास्ते में एक किसान ने मेरी ओर इशारा करके कहा, बेटा देख, ये उस पहलवान की माँ है जिसने कल कल्लू नट को चारों खाने चित कर दिया था। सच मान सहेली, मैं बेटे की बड़ाई सुनकर उछलने लगी। दोनों की बातें सुनकर तीसरी स्त्री चुप रही। इस पर एक ने कहा, तू चुप क्यों है? मालूम होता है तेरा लड़का लायक नहीं निकला। तीसरी स्त्री बोली, बहन, जैसा भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसे नाम कमाने की लालसा नहीं है। वो सीधे स्वभाव का आदमी है। दिन भर खेतों में काम करता है, शाम को आकर घर के लिए पानी भर देता है। घर के काम से उसे इतनी छुट्टी नहीं मिलती कि वो बाहर जाकर नाम कमाए। आज मेरे बहुत कहने पर वो मेला देखने गया है, तभी मुझे पानी भरने आना पड़ा है। मुझे आज इधर आते देखकर देखने वाले इसी बात पर आश्चर्य कर रहे थे कि मुझे आज पानी भरने के लिए स्वयं क्यों निकलना पड़ा। तीनों की ये बात समाप्त हुई। वह जल्दी जल्दी अपने घड़ों में पानी भरकर वहाँ से रवाना हुई। बूढ़ा यात्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर से 3 नौयुवक आते दिखाई पड़े। वे तीनों उन्हीं स्त्रियों के ही बेटे थे। मेले से घर लौट रहे थे। एक ने पहली स्त्री के पास जाकर कहा, माँ, मैं अच्छी साइड से घर की ओर जा रहा हूँ। रास्ते में भरा घड़ा मिलना शुभ है। यह कहकर वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चला। दूसरे ने दूसरी स्त्री से कहा, माँ, मैं मेले में कल के दंगल में बाजी मारकर आ रहा हूँ। जल्दी पानी लेकर घर आना, मुझे भूख लगी है। ये कहता हुआ वो भी आगे बढ़ गया। इसके बाद तीसरा युवक तीसरी के पास आया और उसके हाथ से पानी का घड़ा लेकर बोला, माँ, तू क्यों पानी भरने आई? मैं तो आ ही रहा था। घड़ा लेकर वो घर की ओर चला। तब अपने अपने बेटों की ओर इशारा करके स्त्रियों ने साथ चलने वाले बूढ़े से पूछा, बाबा, हमारे बेटे के बारे में तुम क्या कहते हो? बूढ़ा व्यक्ति अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ बोला, तुम लोग अपने अपने बेटों के बारे में चाहे जो कहो, मेरी राय में इन तीनों में केवल एक ही ऐसा है जिसे बेटा कहा जा सकता है। पहले 2 तो अपनी माँ के पेट से निकलकर उनसे बहुत दूर हो गए हैं। तीसरा शरीर से भिन्न होकर भी माँ के मन से अपने मन को मिलाए हुए है, जिसमें आत्मीयता है। मैं उसी को सबूत मानता हूँ। दोनों स्त्रियों के मुंह छोटे होकर गर्दन से इस तरह लटक गए जैसे पेड़ से चमगादड़। तीसरी स्त्री का मुंह पूर्णमासी की चांद की तरह चमक गया।